हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल, है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन वापस से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अपन ने ढंग से रिवाइज भी कर लिया। हम रिवाइज वेस्ट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन चैप्टर जल्द से जल्द खत्म करेंगे, है ना। तो अपन ने स्टोमक तक का पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है ना। आज ना हाइलाइटनर का कलर चेंज कर रहे हैं, थोड़ा अपन पिंक पे आते हैं, पिंक कलर कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अरे थोड़ा सा छोटा। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? 4 hours have passed since you have ate the sandwich. Food moving out of your stomach has changed quite a bit. Now it has become a watery substance. It is now ready to move slowly into another organ of the digestive system. थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। द स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी समझो। अपन ने अभी ये जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था ना, इसमें एक एग्जांपल दिया था कि एक सैंडविच को अपन खा रहे हैं ना, एक सैंडविच को अपन खा रहे हैं, मुंह में डाला, अपन ने चबाना चालू किया, इंजेक्शन का प्रोसेस हुआ। अपन ने उसको चबाते चबाते छोटा छोटा किया, है ना, उसको डाइजेशन बोला। फिर पेट में गया, ऐसा ईसोफेगस के थ्रू पेट में गया, पेट में पड़ा रहा, पेट के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए, पिचकाया, ये वो किया, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकाले, है ना। अब वो सैंडविच धीरे धीरे क्या करेगा, पेट से निकल के नीचे की तरफ जाएगा। आगे कितनी देर लग गई? अब कम से कम 3 से 4 घंटे वो पेट में तड़पते तड़पते वहां से बाहर निकला और कहा आ गया? अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। दिस ऑर्गन इज अबाउट 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर तो जानते होंगे शायद सारे, है ना। डायमीटर क्या होता है? जैसे कि एक अपना ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल के अंदर, ये सर्कल में ये, अभी मतलब सर्कल तो नहीं बोल सकते अपन ना। ब्लड कैसा होता है? एक सिलेंडर जैसा होता है। चल सिलेंडर तो अभी बताने का मतलब, डायमीटर मतलब समझ लो कि जैसे कि अभी मैं क्या बताऊं, ये जो अपना सर्कल है ना, ये सर्कल का कितना मोटापा है, ये पूरा का पूरा ये जो लेंथ होता है ना, इसको डायमीटर बोलते हैं। अभी जैसे मान लो कि ये अपना एक पाइप है, ठीक है। ऐसा एक पाइप जा रहा है, एक मिनट में आपको कैसे समझाता हूँ, एक सेकंड। अभी मान लो, अभी जैसे कि ये दिख रहा है आपको, पेन का कैप दिख रहा है। हाँ, अभी ये जो है ना, अब ये कितना मोटा है, इसका ये जो टोटल जो लाइन है ना, ये बीच में इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, ये टोटल कितना मोटापा है, ये बताता है डायामीटर, ठीक है ना। तो मान लो अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन अपना, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा लंबा सा एक ट्यूब है, ठीक है, ऐसा लंबा सा एक ट्यूब है। अब वो कितना मोटा है? कम से कम हर वो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा जो भी जा रहा है ना, वो कम से कम 4 सेंटीमीटर मोटापा है, उसका डायमीटर है उसका, ठीक है। अभी डायमीटर वगैरह तो आप मैथ्स में पढ़ना, अभी आगे समझते हैं अपन, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना है स्मॉल इंटेस्टाइन का? 4 सेंटीमीटर। इसको चेंज करना भूल अपन। मोर अरे more than 5 meter long and has more curves than you can think of. 5 मीटर जानते हो मतलब कि इसमें बता रखा है याद, एक तो वो 4 सेंटीमीटर मोटा है, उसका डायमीटर ना 4 सेंटीमीटर की, अगर ये ट्यूब है लंबी सी तो वो 4 सेंटीमीटर मोटी होगी, ठीक है। अब वो पूरी 5 मीटर लंबी है। 5 मीटर जानते हो? 1 मीटर कम से कम होता है, अभी मैं शायद पूरा अपन इसमें नहीं आ पाऊंगा, ये जो मेरा एक पूरा हाथ है ना यहां तक का, इसको बोलते हैं कम से कम, ऐसा अपन अप्रोक्स में मान लेते हैं कि इतना अपना 1 मीटर होता है। अब इतना बड़ा 5 बार, समझ रहे, बहुत ही लंबा। तो इतना लंबा सारा सिस्टम एक, और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको पता नहीं फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका साइज, इसका डायमीटर छोटा होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी मोटी होती है। लंबी तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। 5 मीटर का आपको सोचो कि 5 मीटर की कोई चीज आपकी पेट के नीचे छोटी सी जगह में, इतनी सी जगह में 5 मीटर का सामान है। अब वो कैसा होता है? ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब मान लो ये 5 मीटर का जो आपका सब स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये ऐसा पूरा सीधा का सीधा नहीं है। अब मान लो ऐसा सीधा का सीधा होता तो कितना लंबा जाता? 5 मीटर मतलब, ये अभी मैंने डायग्राम बनाया ना, इसमें भी शायद 1 मीटर जितना तो आ नहीं सकता, ये मुश्किल से होगा 1/4 मीटर। अब इतना लंबा स्ट्रक्चर 1/4 है, उसका 5-10 गुना ऊपर नीचे करो आप, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपके पेट के नीचे बस इतनी सी जगह में है। अब वो कैसे आता है? इसको बोलते हैं कॉइल्ड सिस्टम, कॉइलिंग का सिस्टम। कॉइलिंग क्या होती है? किसी भी चीज को अगर अपन
मुड़ा मुड़ा के रखे। अब मान लो कि ऐसे 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 अगर आप रखो इस, अभी मान लो एक अपने पास इतनी लंबी सी रस्सी है, ठीक है, इस रस्सी को सीधा रखने के लिए, सीधा अपन को खड़ा करने के लिए इतनी कम से कम जगह चाहिए। लेकिन अब मान लो इसी रस्सी को अगर अपन मुड़ा मुड़ा के रखे, इसी रस्सी को ऐसे मुड़ा 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 के रखे, है ना, ऐसा मुड़ा 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 के रखे, तो इतना बड़ा का बड़ा सिर्फ इतनी सी जगह में आ सकता है। तो ये इसको जिस पैटर्न में ऐसे घुमा फिरा के रखता है ना, इसको बोलते हैं कॉइलिंग। कॉइल करके रखना, कर्व करके रखना। तो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना डायामीटर तो होता है, कितना डायामीटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ठीक है, डायामीटर कितना होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। और लंबाई इसकी लेंथ टोटल कितना कितना लंबा होता है, 5 मीटर। 5 मीटर, वो सेंटीमीटर है और ये मीटर है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है ना। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर आते हैं, है ना। इस हिसाब से 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर। इसका मतलब देख लो कितना ही लंबा होता है, कितना लंबा सा पार्ट होता है अपनी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आगे समझते हैं। फूड फ्रॉम द स्टोमक सीप्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सीप्स का मतलब होता है धीरे 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 जाके धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है, लिटिल बाय लिटिल, छोटा छोटा, एंड मे रिमेन देयर फॉर अ लॉन्ग एज 5 hours, एंड मोस्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, छोटे 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 पार्ट में जाता है, स्टोमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां कितनी देर पड़ा रहता है, कम से कम 4 से 5 घंटे तक स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है। और धीरे 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 करके अपने पूरे खाने को डाइजेस्ट करता है, उसके अंदर से एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। और सबसे ज्यादा डाइजेशन मतलब सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस अपनी बॉडी में कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्टोमक से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। The cells that lines the walls of small intestine release intestinal juice which contains several types of digestive enzymes. Digestive juices are also released by pancreas. The liver produces a liquid called bile which reduces the fat in the food in tiny droplets. The end product of digestion is the small intestine and called nutrients. They are now ready to be absorbed into blood. Digested food is absorbed through the walls of small intestine where a network of blood vessels carries the nutrients to all part of the body. पूरा का पूरा मैं अब एक साथ आपको समझाता हूं। देखो होता क्या है, एंजाइम्स के बारे में अपन ने बात करी थी। एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी खाने को ऐसा तोड़ मरोड़ के उसको पिचका पिचका के उसके अंदर से न्यूट्रिएंट को बाहर निकालने का काम करते हैं। अब सेम टू सेम जैसा प्रोसेस अपने पेट में हुआ, अपना जो खाना है, मान लो कि ये खाना है अपना, है ना, ये खाना कहाँ गया, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा लंबा सा होता है, ठीक है, ये खाना गया अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या होता है, लगातार डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम मान लो इस कलर का है, ठीक है, लगातार, अरे अच्छा हाँ, लगातार इस कलर में ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, लिक्विड टाइप का होता है डाइजेस्टिव एंजाइम ना, ये इसको वापस से पिचकाता है, वॉल्स के पास में ले जाके धक्का देता है, जिसकी वजह से ये पिचकते रहते हैं ना। तो पिचकने की वजह से क्या होता है कि इनका जो भी न्यूट्रिएंट होता है ना, ये कहां से, ये जो इसकी वॉल्स, वॉल्स मतलब क्या, दीवारें होती है, अब ये जो इसकी लाइनें है ना, इसकी दीवारों पे जाके पिचकाएंगे, तो जोर से धक्का मारेंगे, पिचकाएंगे, तो उसका न्यूट्रिएंट निकल जाएगा, उसकी वॉल्स ले लेगी, और वॉल्स कहां पे दे देगी, ब्लड में दे देगी। कहां दे देगी, ब्लड में दे देगी, ठीक है, और ब्लड पूरी बॉडी में ले जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट लेने के लिए होते हैं। न्यूट्रिएंट में फैट वगैरह को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन, ये डाइजेस्टिव, सबसे पहली बात, ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन को देता कौन है, पैनक्रियास देता है। पैनक्रियास नाम का एक ग्लैंड होता है। ग्लैंड का मतलब भी समझेंगे, छोड़ो अभी इतना लंबा अपन जा नहीं रहे, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। पैनक्रियास क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये जेड है ना, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जाके इसको पिचका के इसका न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, वॉल्स को दे देते हैं, वॉल्स ब्लड में डाल देता है, और ब्लड के थ्रू अपनी पूरी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट चला जाता है,
ठीक है। अब इसके अंदर जो फैट होता है ना, ये जो खाने के अंदर जो फैट होता है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से नहीं आ पाता, ये कौन निकालता है? एक होता है लिवर। लिवर के बारे में तो आई थिंक सबने सुना होगा। लिवर क्या होता है ना, सिर्फ पेट के इधर पास में होता है। लिवर छोटा सा एक ऑर्गन होता है, ये ग्लैंड होता है और ये ऑर्गन होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपन इस चैप्टर के बाद में पूरा ढंग से समझेंगे कि ग्लैंड क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है ना, तो वरना फिर अपना ही न्यूट्रिशन अटक जाएगा यहीं पे। तो लिवर क्या करता है? लिवर जैसे पैनक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है ना, वैसे ही लिवर भी एक टाइप का एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं बाइल। BILE, बाइल। ये बाइल क्या करता है? ये इस खाने के अंदर जितना भी फैट होता है ना, इस फैट को ले लेता है और अपने पास रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है। फैट, आपको याद होगा कि फैट क्या काम करता है? जो भी खाना आता है उसको सबसे पहले एनर्जी, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। तो जैसे किसी कोई आदमी भूखा भूखा रहेगा, उसको भूख भूख लग रही है लेकिन वो खा नहीं सकता, जैसे व्रत वगैरह पे रहता है ना, अपन फास्ट वगैरह करते हैं, तो उस टाइम जो ये लिवर और पेट के आसपास जो ये लिवर फैट को स्टोर करके रखते हैं ना, वही बाद में यूज होता है एनर्जी बनाने के लिए, जब अपन भूखे प्यासे रहते हैं। देखा होगा अपन भूखे प्यासे भी 2 से 3-4 दिन तक आराम से जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा फैट पहले से लिवर, स्टोमक वगैरह जितनी भी चीजें होती है, ये सारे अपने स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, है ना। कहाँ है अपन? कलर कौन सा था अपना? पिंक था क्या? हाँ, यही था। अब आता है अपने पास लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन। Although most of the material in the small intestine is digested, there are some substances in the food that cannot be digested, such as cellulose. This undigested food, along with water and mucus, makes its way to the large intestine, which is eliminated from the body through a short tube called rectum, which ends at the opening is called anus. Interestingly, the large intestine gets its name from the thickness, not from its length. It is about 6.5 centimeter in diameter but only 1.5 meter long. You will study about liver, gallbladder, pancreas in the higher classes. अभी लिवर में, अभी लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन का नाम उसकी लेंथ की वजह से, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर लंबा होता है और 4 मीटर उसकी थिकनेस होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, उसको लार्ज इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि वो लंबा है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो मोटा है, उसकी साइज इतना मोटा मोटा होता है। ठीक है, ये होता सिर्फ छोटा सा, छोटा तो नहीं बोल सकते, 1.5 मीटर काफी बड़ा होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में लंबा, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में लार्ज इंटेस्टाइन लंबा नहीं होता, वो छोटा होता है लेकिन मोटा होता है। मोटा कितना होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर होता है, डायामीटर समझ गए होंगे ना आप कैसे, मोटा कितना है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 4 मीटर था तो ये इतना था, लार्ज इंटेस्टाइन का उससे ज्यादा है तो कम से कम वो इतना मोटा हो जाएगा, है ना। तो कितना है डायमीटर इसका? 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर, वो 4 सेंटीमीटर का था, ये 6.5 सेंटीमीटर का है। उसका लेंथ था 5 मीटर कम से कम, इसका लेंथ है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में बात करें तो ये 500 सेंटीमीटर का था और ये 150 सेंटीमीटर का था। अब समझ गए ना छोटा कैसे हुआ। हाँ, लेकिन अब क्या होता है कि स्मॉल, सबसे ज्यादा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट लिया जाता है बॉडी से, ब्लड में देके हर बॉडी को मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट होता है, जैसे सेल्यूलोस नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। वो फिर एब्जॉर्ब कहाँ आके होता है? वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में आके। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन सेल्यूलोस को ले लेगा, फिर क्या करेगा? उसको आगे छोड़ देगा। आगे कहां छोड़ेगा? एक होता है रेक्टम नाम का ट्यूब। ठीक है, ये रेक्टम नाम का जो ट्यूब होता है, छोटा सा ट्यूब होता है, इस रेक्टम से खाना जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में से खाना निकला, रेक्टम में गया, रेक्टम के आगे लास्ट में एक छोटा सा छेद होता है, जहां से अपन सुबह 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 कोई शाम को जब भी प्रेशर वेशर आ सकता है तब अपन बाहर निकाल सकते हैं बॉडी से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज्यादातर सुबह अपन जो करते हैं ना, अपन जो पेट वगैरह साफ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से अपना खाना आता है, रेक्टम की ट्यूब से आता है, और लास्ट में जो छेद होता है उसको बोलते हैं एनस। ANUS, एनस से बाहर निकल जाता है अपना खाना, और इसी के साथ अपना पूरा न्यूट्रिशन, अपना जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये खत्म हो जाता है। बॉडी के अंदर डाइजेशन ऐसे होता है। अब इसके आगे का है रेस्पिरेशन, कि अपन सांस कैसे लेते हैं ना। तो आज का लेक्चर काफी बड़ा हो गया, अपन यही खत्म करते इस लेक्चर को,
और रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ठीक है, कैसे अपन सांस लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं ना, ये आया अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे ना। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। और अपनी कॉपीज का होमवर्क वगैरह करके ना कॉपीज से लगातार चेक कराओ, बहुत सारे जनों की कॉपीज आई है आज। आई होप आप भी जल्दी करके सबमिट कर दोगे, है ना। नंबर्स वगैरह उसी पे बेस्ड रहेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।